हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 आपका ये है एंड डिफरेंशिएशन, इसको काफी डिफरेंशिएशन नाम से भी इसको जाना जाता है चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक इसमें कंटिन्यूटी लिमिट्स का है, जो आपने बेसिक अपना 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीव, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप किसी चीज को लेके डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, आपके अंदर चाह नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता है, ठीक है। बट वहीं अगर आपके अंदर कोई चीज करने की चाह है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता है। इसका मतलब रोकने का मतलब ये नहीं कि आपको हाथ पकड़ के रोकेगा। दैट मीन्स कि आपके अंदर कोई सी चीज, अगर वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट कोच आ जाए, बेस्ट टीचर आ जाए, आपके अंदर कोई सीखने का मन ही नहीं है, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सीखा वो चाह के भी कुछ नहीं सिखा पाएगा आपको, क्योंकि आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है कुछ चीज सीखना। आप क्लास में बैठे हो, बेमन से बैठे हो कि भाई भाई घर वालों ने भेजा है तो चले जाते हैं, नहीं। या ये आपकी, अब जो आप डिटरमाइंड करते हैं, जब किसी बच्चे ने कोई चीज ठान ली कि नहीं मुझे चीज करनी ही करनी है, तो आप देखना, अगर आप ये एटीट्यूड अपने अंदर लाओगे कि नहीं मुझे कोई ना कोई चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटा एक लेके देखें कि ये चैप्टर मुझे 2 दिन में पूरा करना ही करना है। छोटी चीजों से शुरुआत करो, छोटे छोटे टारगेट्स अपने बनाओ, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो एक्सक्यूजेज आप बनाते हैं, जो बहाने हम बनाते हैं, वो बनने भी बंद हो जाएंगे। आप खुद टाइम निकालोगे अपनी चीजों के लिए और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप अपना टाइम भी खुद मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये एटीट्यूड अपने अंदर ला के देखिएगा एंड आई थिंक यू डेफिनेटली कॉन्टिन्यूटी एंड। अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है, काफी चीजें हमारे पास। तो ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ से बात करूं, कोई फंक्शन हमारे पास है और मैं, अगर हम ग्राफ से बताएं तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, उसका हम कैसे पता लगाते हैं। ऐसे है, तो ये मेरे पास कोई ग्राफ है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी बनी हुई है, कहीं से भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूटी को शो कर रहा है ये ग्राफ कि फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ये ग्राफ आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फिर दूसरा आपका जो आता है, अगर एक फंक्शन और मैं यहाँ पे ले लूं और यहां से मैं ऐसे करके ये यहाँ पे हल्का सा ब्रेक करके ये, तो आप देखेंगे हल्का सा मैंने यहाँ पे गैप दिया है, और यहाँ पे जो है आपका फंक्शन क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कोई पॉइंट है, चलो ऐसे मान लो कोई पॉइंट 2 है, तो 2 पे ये फंक्शन आके क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो एट 2 आप देखें, 2 पे फंक्शन क्या हो गया आपका, ब्रेक हो गया। तो 2 पे आके आपका फंक्शन ब्रेक हो गया, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो जो ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो x बराबर 2 पे जो है ये फंक्शन आपका क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया है ना। तो ये तो रही ग्राफ की बात की भैया हम ग्राफ में देखते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस डिस्कॉन्टिन्यूअस। हमारे पास फंक्शन दिए जाएंगे इसके बाद, तो हाँ पॉसिबल नहीं है कि हर एक फंक्शन का हम ग्राफ बनाए और ग्राफ बना के चेक करें कि भाई फंक्शन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है ना। कैसे होता है, जैसे आप फंक्शन आपके पास कुछ पॉइंट्स दे दिए, ये 2 3, तो ये मैच करके जा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस है। जहाँ पे पॉइंट ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे हम उसको एक नोट से दिखा देते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब हमेशा तो आप नहीं कर पाओगे ऐसे, तो अब क्या करेंगे अब कोई फंक्शन होता है हमारे पास, कोई फंक्शन की हम अगर कोई चीज देख रहे हैं, अगर आपको इसको इसमें कुछ नोट करने लायक है तो कर लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कोई नंबर लाइन, जैसा आपको पता है ना, नंबर लाइन, यानी कि हम सबको नंबर लाइन पता है। तो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई ग्राफ ले लें, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास, आप बस इसको समझो थोड़ा, मेरे पास ये कोई पॉइंट है, इसलिए आपको इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा डीप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करें, तो ये कोई ए पॉइंट है, इस पे कंटिन्यूटी चेक करें, तो मैं क्या करूंगा, इससे जस्ट पहले देखूंगा, इससे जस्ट पहले देखूंगा, और इसके जस्ट बाद में देखूंगा। कहीं से ब्रेक ऐसे ही करेंगे ना,
अगर मुझे किसी पॉइंट पे चेक करना है तो मैं थोड़ा से पहले देखूंगा और उससे थोड़ा बाद में देखूंगा कि ये कहीं वहां पे ब्रेक तो नहीं हो रहा। अगर वहां पे नहीं टूट रहा है तो यानी कि फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमने अगर ए पॉइंट पे चेक किया तो ए से थोड़ा पहले देखा, ए के थोड़े बाद में देखा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा तो इसका मतलब फंक्शन क्या चल रहा है आपका, कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, आपका फंक्शन क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जैसे अगर हमारे पास, ठीक है, ए, तो इसके हम बोलते हैं, इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं इधर जो कोई पॉइंट है तो दैट इसको एलएचएल से डिनोट करते हैं, इसको आरएचएल से। एलएचएल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, भाई उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड में लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर करते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आरएचएल मतलब होता है आपका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरीके से शो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव, जो भी फंक्शन पे हम चेक कर रहे हैं, अभी आपको इसका मतलब बताता हूं, और लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा यहां बना देते हैं। तो अगर जी फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे आप मान लो, ठीक है, किसी पॉइंट आप मान लो, तो लिमिट, इसका मतलब क्या है, जैसे पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, अप्रोच टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में इसको कहा अप्रोच देगा, अप्रोच टूवर्ड्स लेफ्ट, लिमिट मतलब अप्रोच टूवर्ड्स लेफ्ट। ये क्या अप्रोच, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहे हैं उस पॉइंट के टूवर्ड्स लेफ्ट में। ठीक है, और ये आपको बता रहा है यहाँ पे राइट पे, अप्रोच टूवर्ड्स राइट, उस पॉइंट के राइट में, एक लेफ्ट में अप्रोच कर रहा है और एक राइट में अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगेन मान लो कि ये फंक्शन यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं, हम 2 पे चेक कर रहे हैं, तो 2 से जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद में हम देखेंगे कि चेक करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, ऐसे करेंगे। अच्छा, ये जो वर्ड होता है, ये x टेंड्स टू, आपने 11th में पढ़ा, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू, इसका मतलब होता है a की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, इसके इक्वल नहीं है। x टेंड्स टू a नेगेटिव का मतलब क्या, a से फर्स्ट पहले, और a पॉजिटिव मतलब a से जस्ट बाद, इक्वल नहीं है। ये नहीं बोल रहा है कि x इक्वल्स टू ए है, यहाँ पे a मतलब जिस पे भी आप चेक करोगे, जैसे 2 पे चेक कर रहे हो तो x इक्वल्स टू 2 नहीं है, x इक्वल्स टू 2 नेगेटिव, 2 से थोड़ा पहले, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 के जस्ट थोड़ा बाद, इसका मतलब होता है टेंस। क्या होता है इसका मतलब, टेंस होता है, टेंस होता है। ठीक है, x टेंड्स टू 2 पर, टेंस मतलब अप्रोच कर रहा है। तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो उस कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3, हमारे पास उसके लिए जो है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं। तो फंक्शन को कंटिन्यूस है कि नहीं है उसके लिए आप देखें, अभी क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। पहला ये मेन कंडीशन है, ठीक है, इससे हम चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स जो फंक्शन है, अगर वो एफ ए के बराबर आता है, यानी कि हम ए पे चेक कर रहे हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे एफ एक्स उस फंक्शन को इस पे चेक कर रहे हैं, अगर वो एफ ए के बराबर आता है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। अभी समझेंगे इस चीज को। ठीक है, इस चीज को आप समझोगे, अभी ऐसे मत समझना। ठीक है, ये कंडीशन कब यूज करने वाले हम, ये कंडीशन सर हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास क्या रहेगा, जब हमारे पास एक ही मैं बताता हूं कब यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी आपकी। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, अगर दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, दूसरी ये मेन कंडीशन है पहली, दूसरी इफ एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए, अगर तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस। एलएचएल को कैसे दिखाते हो आप, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a, एलएचएल में a नेगेटिव, a से थोड़ा कम, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। ये तो ऐसे रहेगा, ए पे जब हम चेक करेंगे अगर ये चीज हमारी इक्वल है, ये चीज हमारी इक्वल आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है,
तो इफ फंक्शन ब्रेक, अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो हम LHL RHL यूज करेंगे। इसको आप चाहे लिख लो यहाँ पे, ये आप अपने नोट्स बनाओगे ना तो आप ही के लिए फायदामंद है, आप ही के लिए चीजें यूजफुल रहेंगी। क्या है, अगर फंक्शन, इफ फंक्शन ब्रेक देन वी विल यूज, if function breaks then we will use this method या this LHL RHL method। ठीक है, अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तब हम इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे आप, अगर फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, इफ फंक्शन, ये तो सिंपल, इफ फंक्शन डजंट ब्रेक, इफ फंक्शन डजंट ब्रेक, अगर फंक्शन आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट ये यूज कर ले। ठीक है, हालांकि आपको जो मन करे आप उसको यूज कर ले, जो मन कर रहा है आप वो यूज कर ले, आपका आंसर दोनों पे आएगा। बट फिर भी मैं आपको अगर समय बचाने के लिए चीजें बता रहा हूं कि हम समय बचाने के लिए भी ये चीजें यहाँ सीधे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी कर लेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों के एक एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको मैं, आप लिख लो, इन दोनों का एग्जाम्पल दूंगा, इसका भी दूंगा, इसका भी। चलिए, इसका पहले वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि लेट, क्वेश्चन क्या बनाया इसमें, लेट fx इक्वल्स टू x प्लस 3 है, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 पे आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। फंक्शन ब्रेक नहीं होने का मतलब क्या है कि फंक्शन आपको 3 पे ही दिख रहा है, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, हमको सीधे 3 पे चेक करना है। तो आप क्या यूज करेंगे, हमें पता है, यू नो दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू, अगर fa आ गया तो हमारा ये यूज करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन जो है, अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a क्या है, किस पे चेक कर रहे हैं हम, 3 पे, और फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा x प्लस 3। अब ये 3 अप्रोच टू 3 पे अप्रोच कर रहा है ना, 3 पे जस्ट अप्रोच कर रहा है, तो हम 3 ले लेते, 3.001 होगा, 3.00001 होगा, तो इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, कि अप्रोक्स 3, तो आप यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 प्लस 3 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, फिर हमारा लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ ए होता है ना। अब एफ एक्स क्या है हमारा, अब नेक्स्ट आप देखो हमारा फंक्शन क्या है सर, एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स प्लस 3 है, हमें किस पे चेक करना है, एफ ए पे, एफ ए पे चेक करना है ना। तो यहाँ पे ए प्लस 3, तो ए क्या है आपका 3 है, तो 3 प्लस 3 यानी कि F3 क्या आ रहा है आपका, वो भी आपका 6। ये तो स्टेप मैंने आपको भी समझाने के लिए क्या, इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं बिकॉज जब हमने लिमिट x टेंड्स टू a fx पे चेक किया और fa पे चेक किया, दोनों ही इक्वल है, तो देयरफॉर फंक्शन आपका कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस। चलिए लिख लिया, देखेंगे। अब fx हमको यहाँ पे दे रखा है, फंक्शन है, हमको एक फंक्शन दे रखा है x प्लस 1। कब होता है x प्लस 1, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। x माइनस 1 कब होता है, जब x इज लेस देन 2। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो फंक्शन हमें कंटिन्यूटी आधा क्वेश्चन लिखाना है, चेक फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो आप 2 पे देखो, 2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना। आप जब भी क्वेश्चन करो नंबर लाइन से कर लो, यहाँ पे 2 है, तो जब भी हमारा फंक्शन 2 से थोड़ा ज्यादा है, आप देखो हमारा x जो है जब भी यहाँ पे 2 से ज्यादा आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, x प्लस 1 हो रहा है। और जब भी फंक्शन, जब भी x की वैल्यू 2 से कम हो रही है, सॉरी, जब भी x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो x प्लस 1 है, और जब भी x की वैल्यू 2 से कम हो रही है तो हमारा फंक्शन x माइनस 1 है। तो जब भी आप देखोगे कि LHL RHL अलग अलग आ रहा है,
जब भी आप देखोगे कि LHL RHL अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आने का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे किस ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है फंक्शन। फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, 2 पे, और 2 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे यहाँ पे अलग है, एट 2 पे अलग है, x-1 पे अलग है, x+1 पे अलग है। तो यहाँ पे जब 2 से ज्यादा, जब फंक्शन है 2 से ज्यादा जा रहा है तो अलग आ रहा है, 2 से कम आ रहा है तो यानी ब्रेक हो रहा है। और या तो ये इसका पहचानने का तरीका, या दूसरा पहचानने का तरीका जो मेन है, जिससे हम ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, जब भी आप देखो कि LHL RHL आपके अलग अलग हैं, LHL RHL में जो आपके फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, तो वहां पे आप LHL RHL क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपके फंक्शन सेम है, LHL RHL में आपके फंक्शन सेम है, तो आप वहां पे डायरेक्ट वाला मेथड कर देंगे, यानी एग्जांपल 1 वाला आप कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHL निकालते हैं। LHL आपका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। सर लिमिट x टेंड्स टू a किससे चेक कर रहे हैं, 2 से छोटा। जब हमारा फंक्शन x जब 2 से छोटा जा रहा है तो हमारा फंक्शन क्या है, x-1। आप यहां देख लो, वैसे नंबर लाइन बना दो, नंबर लाइन ज्यादा इजी रहती है। जब 2 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या है, x-1 है। तो आप यहाँ x-1 रख देंगे, तो आप यहाँ रखेंगे, इसके बाद ये आएगा 2-1 यानी कि, ठीक है। फिर हम RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। जब हमारा फंक्शन 2 से ज्यादा जा रहा है, तो जब भी हमारी x की वैल्यू 2 से ज्यादा जा रही है तो हमारा फंक्शन क्या है, सर हमारा फंक्शन x+1 है, करेक्ट, x+1 है। तो यानी कि आप यहां कर दोगे 2+1 यानी कि 3। अब आगे जाने की, ऐसे यहां तक ये नहीं कि हमें 3 चेक करने पड़ते हैं ना, हमें तीनों चेक करने पड़ते हैं। LHL चेक कर लिया, RHL चेक कर लिया और FA तीनों चेक। बट जब आप देखो LHL RHL ही अलग अलग आ रहे हैं तो FA तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर fx या फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x equals to 2। at x equals to 2 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए चीजें और हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। आपको जो नोट करनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या है जी कहने का मतलब, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस आपके रहेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जांपल क्या क्या रहेंगे, जैसे कि आप देख लो, आपने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल x+1 हो गया, x² + 2, कुछ भी, मतलब कुछ भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो आपके होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, आपके कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, ठीक है। फिर आपका एक और लिखेंगे, sin x एंड cos x भी आपका हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। sin थीटा x लिख देता हूं एंड cos x आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी आपको साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ आपको कहीं भी दिखेगा तो वो क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का आपका होगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन भी और कांस्टेंट फंक्शन भी आपके क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब नंबर, भाई वो तो एक ही जगह रहते हैं ना, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। तो कांस्टेंट फंक्शन भी आपके क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो खत्म हुआ आज, एंड कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे। वी हैव टू डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, एंड आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।